चलिए भी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार ये वाला क्वेश्चन शायद किया था, ये ऑब्जर्वेशंस कर लिए थे, राइट? और ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ये वाला क्वेश्चन भी किया था शायद, है ना? ठीक है, ये भी शायद कर लिया था आई थिंक, ये वाली बात, हाँ ये बात कर ली थी लास्ट हमने। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में मेरा बच्चा आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात पता है क्या है? सारी बात आइडिया की है। कैलकुलेशंस आसान है, किस चीज को किस चीज के बराबर रखने का है, ये एक हुनर की बात है। और मैं बस इतना कोशिश कर रहा हूं बारी बारी कि आप लोगों को मैं वो हुनर ट्रांसमिट कर सकूं किसी तरीके से। मेरे साथ सोचो, क्या बोल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। आइटम बोल रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और नेशनल इनकम। एक मिनट, इन चीजों को मैं हटा देता हूं, डिस्कशन से ही हटा देता हूं। लिखा हुआ है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम किन स्टेजेस पर होता है? AS इज इक्वल्स टू AD। और दूसरी बात, हाँ हाँ, S इज इक्वल्स टू I। दो सिचुएशन, AS इज इक्वल्स टू AD और S इज इक्वल्स टू I। मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं इसी स्लाइड पर रुककर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये बात समझनी जरूर है। दो सिचुएशंस पर इक्विलिब्रियम बनता है व्हेन AS इज इक्वल्स टू AD और S इज इक्वल्स टू I। वी वेरी वेल नो व्हाट इज AS। AS is equals to our income, income is equals to consumption plus savings. What is our aggregate demand? Consumption plus investment। ठीक है जी, बहुत अच्छे से जानते हैं हम ये बात। अब आ जाओ, क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम है, पर है या नहीं है ये जानना है। हम तो जी एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि AS is equals to AD होना चाहिए। सही है? AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I। जरा लिख लेना जरा, C प्लस I। व्हाट डू यू मीन बाय C हियर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां से आता है? कंजम्पशन फंक्शन से आता है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? Autonomous plus induced consumption. What is autonomous consumption? What is autonomous consumption? सर जो भी कुछ हो। और what is induced in consumption? बदतमीज। MPC Y। जलीलों ने एक ख्वारबंदी कर दी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक साथ दे दिया। हाय, बड़ी दिक्कत हो गई यार। कुछ हो सकता है? अच्छा, ये AD क्या है? C प्लस I इज इक्वल्स टू C प्लस S। हाँ, इस C को क्या लिखूं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B इंटू Y प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू Y। अब कुछ हो सकता है? जरा करके बता दो जरा यार, मुझे जल्दी से, मेरा दिल खुश कर दो प्लीज। क्या कर सकते हो इसमें? हाँ जी बच्चा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। ये बड़ी बदतमीजी कर दी इसने, साफ साफ बोल देता ना
कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है? मैं आसानी से निकाल लेता, है ना? शाबाश, गुड, गोइंग गुड। हाँ, 3000, व्हाट इज 3000? अजमी हो पाएगा? वानिया? तो ये जो y तक की जो वैल्यू है ये तो ये होगी ना 600 नेटिव में हाँ हाँ, नहीं, इसका एक बच्चा, इसका इसका एक बच्चा, और ये मुझे पता है 600, लेकिन इसका दूसरा बच्चा वो नहीं मालूम मुझको। शाबाश। एंड हाउ मच दैट कम्स आउट टू इन योर ओपिनियन? शाबाश 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 शाबाश, रियली गुड, गुड। समझ में आई बात? नहीं आई? मैं कह रहा हूं इसको दो भागों में बांट सकता हूं। एक भाग तो हो गया इसका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दूसरा भाग हो गया इंड्यूस कंजम्पशन। इसका एक बच्चा इसके साथ है, कितना है? 600। तो इसके दूसरे बच्चे को अगर इस 600 में ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू मालूम चल जाएगी। देखो, ये चालाकियां आनी चाहिए फिगर्स को हैंडल करने के लिए। अब देख लो मेरे साथ सब लोग, जिसको से किसी से हो गया है नहीं हुआ है, मेरे साथ देखो। यहां पर देखो, मैंने क्या काम किया, इस वाले सी को और इस वाले सी, इस वाले आई को उठाकर मैंने यहां लिख दिया एमपीसी इंटू वाई, एज इट इज लिख दिया। दैट डेफिनेटली मस्ट बी वाई। अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो क्या इसका सबका सम अप ये आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। कितना हुआ जी? 600 प्लस 3600, 4200। 4200 तो 6000 के बराबर होता ही नहीं, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। बात खत्म। देखो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का ये फायदा है। एंड आई एम रियली सॉरी कि बुक में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि ये एक्स आंटे कंजम्पशन है। एंड एक्स आंटे कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। कहीं पे भी नहीं बोल रहे वो ये बात, बट वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बोलो कैसे करोगे इसको? समझ गए बात? नहीं, कॉपी करना मजा नहीं आता है उनको, हमें दिमाग लड़ाने में मजा आता है। दिमाग नहीं लगा पाते हैं तो फिर दर्द होता है। आज बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं आप लोगों के लिए, मजा आएगा आज आप लोगों को। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसमें ही गुम हो जाएंगे कि अरे सर ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, नेशनल इनकम आ गया यहाँ पर, नेशनल इनकम। अरे हमें पता है ना नेशनल इनकम इज व्हाट, वाई यार, बात खत्म। इनकम है बस हमारी, हम नेशन के लेवल पे काम करते हैं, मतलब इनकम की बात करते हैं, और बिग डील है। चलो जी, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर जैसे इसी क्वेश्चन में हुआ कि एडी जो है वो ज्यादा, एएस जो है वो ज्यादा था, एडी कम था। अगर मेरी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, समोसे ज्यादा बनाए हैं कम बनाए हैं? अनसोल्ड रह जाएगा। उससे क्या होगा? सिचुएशन क्या है? एएस इज मोर, समोसे ज्यादा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड, इंप्लाइंग द इंक्रीज इन द अनडिजायर्ड एंड द अनप्लान्ड इन्वेंटरी। तो क्या मशवरा देना चाहते हैं आप लोग उसको? क्या करो? और बनाओ गुड्स, धपाधप बनाए चले जाओ, और धपाधप बनाए चले जाओ। क्या करो? क्या करो आप उस ऐसे प्रोड्यूसर्स को, ऐसी इकोनॉमी में क्या डिस्कशन, क्या सजेशन दोगे आप लोग? फिलहाल प्रोड्यूसर्स को क्या बताओ? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है,
लेकिन फिलहाल बताओ क्या करो, प्रोड्यूसर्स को क्या सजेशन दोगे? प्रोड्यूसर्स को क्या सजेशन दोगे? अभी इस वक्त प्रोड्यूसर को यह सजेशन दिया जाएगा कि आप कम करिए। सही है? वाइस वर्सा, व्हाट हैपन व्हेन इफ एएस इज एडी इज मोर? अरे समोसे बनाए थे सिर्फ 20, 5,000 लेने आ गया है। समोसे बनाए थे सिर्फ 20, 5,000 लेने आ गया है। कोविड के वक्त में एक एक की इंजेक्शन लग रहा है, बाकियों की हसरतें देख रहे हो। कोविड के वक्त में वैक्सीन्स कम थी, वो वैक्सीन्स कैसी थी उसको छोड़ो, वो बाद में क्या किया उसने उसको छोड़ो, लेकिन बहरहाल उसी वक्त की बात कर रहा हूं, कैसे बेचारे भूखे बैठे हुए हैं कि हाँ भाई हम भी, हमारे भी लगा दो जरा। तो क्या है, ऐसे मूवमेंट्स पर क्या कहा जाएगा? सप्लायर्स को, प्रोड्यूसर्स को क्या सजेशन दोगे? इतनी सी बात के क्वेश्चन के लिए देखो आप लोगों को 4-4 मार्क्स गिफ्ट में दिए जाएंगे और बच्चों को समझ में नहीं आ पाएगा। उनको तमीज नहीं होगी कि सजेशन लिखते वक्त हमें कैसे आंसर्स लिखने हैं। जरा पढ़ोगे जरा? आंसर पढ़ रहे हो कैसे लिखा हुआ है? इसका मगज क्या मैंने बता दिया है, लेकिन इस पे लिखने का अंदाज ये मैं आपके लिए राइटर नहीं बन सकता। मैं आपको बता सकता हूं ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बच्चा। आई थिंक द लैंग्वेज इज रियली इजी हियर, है ना? बट यू शुड नो हाउ टू राइट द आंसर्स। चलो मैं कुछ आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुझे समझाने के लिए। S&I अप्रोच, अभी हमने जो समझा था ना कि इक्विलिब्रियम पाने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन AS इज इक्वल्स टू AD। AS क्या है? मैं एजी पूछता हूं, एजी एजी बोलता हूं, यानी कि AS इज इक्वल्स टू Y। मैं खुद में अपने आप में कंफ्यूज हो जाता हूं कि AS इज इक्वल्स टू Y या AD इज इक्वल्स टू Y, तो मैं एजी बोलता हूं, AS यानी कि Y, एजी, ठीक है ना? एग्रीगेट डिमांड यानी कि C प्लस I, यानी कि मैं कंजम्पशन करने की बात कर रहा हूं, बट मैं इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंजम्पशन की बात कर रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन था, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द लिटरल डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन एंड इक्विलिब्रियम। बहुत लोगों को सवाल होता है। अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि बेटा आपका खर्चा 80 रुपया, ठीक है, आपकी इनकम 80 रुपया, यू आर इन द ब्रेक इवन स्टेज, बट आपका खर्चा 80 रुपया, बट आप उसमें से 30 रुपए और थोड़ा बचाकर रखना चाहते हो, कुछ थोड़ा सा सर बचा के रखना चाहता हो। That is the desired contribution. That stage, definitely I am talking about the income where the income is 110. You cannot call this 110 rupees of income as a break even. You will definitely call it as a how much to equate, how much should be the equilibrium. समझ में आई बात? कंफ्यूज नको होना बेटा। मैं जितना हॉलो आप लोगों को लेके चल रहा हूं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की बात कर रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं खतरा ऐसा है कि आप लोग शायद रिवीजन ना करके ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो। बस मुझे ना उस बात का डर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूं। आप लोग प्लीज अपना एफर्ट बढ़ाओ, और यहां पर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ठीक है? आगे बात करेंगे। चलो, एक अप्रोच तो हमने सर ये पढ़ी थी कि AS इज इक्वल्स टू AD। दूसरी अप्रोच हमने पढ़ी थी व्हेन सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स। अभी हमें वो सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स करने का वक्त है। Okay. According to this approach, equilibrium GDP or the equilibrium income is achieved when S is equals to I। बहुत नई बात पता चल गई हमें। सेविंग फंक्शन क्या बोलता था? हाँ, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी कम सेविंग्स होगी।
ज्यादा इनकम होगी हाँ? इनकम की बढ़ने से जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी सेविंग्स बढ़ेगी। यहां पर कंजम्पशन को मत ऐड कराइए सर। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी सेविंग्स बढ़ेंगी और उसी रेट से बढ़ेंगी जितनी इनकम बढ़ेगी। और हो सकता है शायद कंजम्पशन के कम होने की वजह से सेविंग्स ज्यादा रेट से बढ़ें, और ऐसा होता है कि कंजम्पशन इक्वल टू ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि सर एस इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, नॉट नेगेटिवली रिलेटेड। एक पॉइंट हर ग्राफ में ऐड करो ये बात, हर ग्राफ में हर जगह पर ये बात चेक तो रखकर बस, वेदर इट इज अ पॉजिटिवली रिलेटेड और अ नेगेटिवली रिलेटेड। सही है। However, at the lower level of income, lower level of income पर क्या होगा? This savings because of autonomous consumption. S can be negative because of the this savings, because at lower level of income C may be greater than Y because of autonomous consumption. S becomes negative to the extent C is more than the Y called as this savings. बहुत नई बात पढ़ा रहे हैं सर आज आप, हम जो पता ही नहीं था आज से पहले कभी ये बात। चलो, we are considering a straight line S function called as a linear function. I फंक्शन क्या कह रहा था? इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा हमारा डिस्प्यूट रहा कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। वो क्या था? इन्वेस्टमेंट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट टू डिटर्मिनेंट्स, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स कौन से? जो बिना किसी इनकम पर निर्भर हुए करने ही हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट होने के बाद करते हैं। बहरहाल हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स की फिलहाल कोई बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं जी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे ऑटोनॉमस। अभी चैप्टर आगे चल के इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स की बात करेगा, फिलहाल उसका यही अजम्पशन है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स नाम की कोई वस्तु है ही नहीं आपकी जिंदगी में। सही है। तो मैं बोल रहा हूं as regards I function we are considering only to the autonomous investment, it is a independent of the level of Y. अब मैंने क्या काम किया बेटा, मुझे ना सेविंग फंक्शन चाहिए, कहां से उठाऊं? नेगेटिव से आएगा, यहां से उठाऊं? कहां को? यहां को लेके जाऊं? कैसे जाऊं? ऐसी रफली बता दो मुझे। हाँ, ऐसे जाएगा यहां से। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बिल्कुल एक ही रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिवली रिलेटेड, कांस्टेंट है, नॉट पॉजिटिवली रिलेटेड। अब इसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट कर्व बनाने के बाद मैंने यहां पर बनाया ये वाला कर्व। सही है। ये जो पॉइंट पर ये टिक हुआ है, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? यही तो इक्विलिब्रियम है, और ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारा AS इज इक्वल्स टू AD आ रहा था। अभी दोनों चार्ट्स को साथ में पढ़ेंगे। What happens if savings are more than our investment? बहुत लॉजिकल बात बोलूंगा, आपकी बुक्स में लिखी भी नहीं है वो लॉजिकल बात, मैंने बहुत स्टडी किया इसके ऊपर। लॉजिकल बात ये है बेटा, चलो पहले तो इस सिचुएशन क्रैक करते हैं जरा, ठीक है। इन केस I is more than S, मैंने ये मार्क गलत लगाया क्या? नीचे अलग है ना? इट इंप्लाइज दैट, इस वाले मार्क को एक मिनट के लिए इग्नोर करो। हाँ हाँ हाँ, ये एस इधर होना चाहिए था, ठीक है। इट इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज मोर देन द राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। सर क्या लिख दिया? कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया।
अगर हमारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स कब होते हैं? जब हमारी इनकम का कुछ पार्ट जो बच जाता है उसको हम सेविंग्स कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ पार्ट मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं इन कैपिटल गुड्स, सही है ना। वो करते हैं प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट्स वाला काम, और हाउस होल्ड वाले काम करते हैं सेविंग्स वाला काम। तो मैंने यहां पर यह कहा कि जब मेरा एक्सपेंडिचर जो सेविंग्स के लिए होना चाहिए था वो बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उस पर जो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा रखना चाहता था उससे भी वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। सेविंग्स के अंदर जो गिराव है वो इन्वेस्टमेंट्स के बढ़ाव से ज्यादा है। दोबारा बोलूं, सेविंग्स के अंदर जो गिरावट है, सेविंग्स के अंदर जो गिरावट है वो इन्वेस्टमेंट के बढ़ाव से ज्यादा है, यानी कि ये कुछ ज्यादा ही सेव कर लिया और वो कुछ कम ही इन्वेस्ट कर दिया। मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। अब एक बात बतलाओ मुझको, जब मैंने आपको 100 रुपए दिए कि जाओ खर्च कर लो अपनी मर्जी से, आपने दिपका के रख लिए जेब में, अंटी में छुपा के, सही है, छुपा के रख लिए। क्या कर लिया आपने? सेविंग्स कर ली। व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बी बायड, जो हमने तमन्ना करी थी, जो हमने सोचा था कि भैया तुम तो इतना खर्चा करोगे कहीं पीवीआर में, कहीं खाने पीने के लिए, वो उसकी इनकम होगी, तुमने खर्चा करा ही नहीं। तुमने खर्चा नहीं करा मतलब उधर तो तुमने पैसा खर्च करा नहीं और छुपका कर बैठ गए एक तरफ। हाँ, जो हमने प्लान किया था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स वो हुए ही नहीं। वो हो गया तो फिर क्या हुआ? सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड। अरे भैया वो ठेले पर रह गए छोले उसके, वो पीवीआर के टिकट अनसोल्ड रह गए, बिरयानी के देगचे भरे पड़े रह गए, टॉफियों के जार भरे हुए हैं, देखो गन्ने का जूस के देखो कितने सारे गन्ने के जूस में गन्ने खाली पड़े हुए हैं। सम स्टॉक रिमेन अनसोल्ड। आपने अपने पैसे जैसे ही दुबकाए आपने सब लोगों का नुकसान कर दिया यार। हाँ, अब क्या हुआ? प्रोड्यूसर्स विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक। अब उसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर को नुकसान हो गया। प्रोड्यूसर अपने घर से लाकर अपने एम्प्लॉयज को पैसा देता है। हाँ, प्रोड्यूसर्स अपने घर से लाकर पैसा देता है एम्प्लॉयज को, उसने जॉब्स काट दी। हाँ, तो आपको पैसे नहीं दे रहा अब वो पैसे नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट्स आपने सारा का सारा पैसा उठाकर कहां रखा? बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। पढ़कर आ रहे हो ना कमर्शियल बैंक्स। आपने अब इतना ढेर इन्वेस्टमेंट्स आ गया मेरे पास, सेविंग्स मेरे पास भरपूर बढ़ी हुई हैं। मैं वाले इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग वाले इन्वेस्टमेंट्स की, 1 मिनट के लिए। आप सेविंग्स भर 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 कट्टे भर भर के नोट लेके पहुंच गए, अब उनके पास एम्प्लॉय करने के लिए है ही नहीं, तो क्या होगा? बैंक वाले आपको 10% इंटरेस्ट दे रहे थे, आपने कहा कट्टा भर के लाता हूं नोटों का, घर से खूब पैसे बचा के रखे हैं मैंने। अब वो आपको 10% इंटरेस्ट देगा? उसके पास बहुत फंड्स आ गए यार, वो अपने इंटरेस्ट रेट गिरा देगा। लोअर द इंटरेस्ट रेट्स, the excess supply of funds can cause interest rates to drop, which can reduce the savings and increase the investments. Excess supply of funds in the economy, क्योंकि आप सेविंग्स करे जा रहे थे, आपने सेविंग्स के नाम पर जब भी कभी भी इंटरेस्ट रेट के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा तो भैया वो तो लोगों ने मना कर दिया कि मैं तो 5% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दूंगा। अब आप क्या करोगे?
कट्टा फिर भी देकर आओगे उसको? आप कैपिटल गुड्स खरीद के लाओगे कि भैया मैं बिजनेस करूंगा। और अब इस मूवमेंट पर सुन लो मेरी बात हसमी बेटा, अब इस मूवमेंट पर क्या होगा? जो पैसा आप दुबका के रख रहे थे, जो आप पैसा दुबका के रख रहे थे, अब आप वो खर्चा करना शुरू कर दोगे। और जिस वक्त वो आप खर्चा करना शुरू करोगे, खर्चा बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेगा। आप लोगों ने रिलेट नहीं करा शायद इसको, आपने कर लिया, आपने नहीं करा ना। मेरे पास मैंने आप लोगों को ये कहा कि भैया सुनो मेरी बात, 10 लाख रुपए दिए उमैर को, 10 लाख आपको, सबको 10 लाख कि जाओ आज के आज में इसको खर्च कर दो। सही है? हर किसी को ऐसे ही दे दिया, जैसे मोदी जी ने 15 लाख दिए थे ना हर किसी को, वैसे मैंने आप लोगों को, सब लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए। ठीक है? अब 10-10 लाख रुपए मैंने आपको दिए। उस 10 लाख रुपए देने के बाद मैंने आपसे ये कहा कि जाओ उसको खर्च कर दो और आज ही का वक्त है बस खर्च करने का। तो आपने क्या कहा कि सर को दिखाएंगे नहीं, हम तो सेव कर लेते हैं चुपचाप। तो मैंने यहां पर बैठे हुए जितने बच्चे थे इनटू 10 लाख, मैंने सोच रखा था मेरी इकोनॉमी में इतनी मेरी सेल्स बढ़ेंगी इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। अगर आप लोग खर्चा करोगे इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, मेरी सेल्स बढ़ेंगी। आप लोगों ने करा ही नहीं खर्चा यार। मैं कौन हूं उसको छोड़ो अभी फिलहाल, आपको निच भगवान है यहां पर इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं मैं। सॉरी। तो यहां पर इस वक्त मेरी कैपेसिटी छोड़ो, मैं कौन हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि जितने भी बच्चे बैठे हुए, मैंने सोचा था कि इतने के आउटपुट बढ़ जाएगा, उतने का आउटपुट बढ़ेगा, उतने की मेरी इनकम बढ़ेगी। बट आप लोगों ने करा ही नहीं खर्चा यार, चुपका चुपका के बैठ गए आप लोग। अब जब जो चीजें मैंने सजाई हुई थी बाहर मार्केट में, वो तो बिकी ही नहीं। आपके स्कूल में फेट होती होगी, कूपन्स बढ़ गए, इतने का खाना बनवा दिया मैंने। आप लोगों ने सेविंग, आपने जो कूपन्स थे वो चुपका चुपका के बैठ गए, खाना खाया ही नहीं। क्या होगा खाने का? वेस्ट होगा। अगली बारी मैं आपको कहूंगा कि हाँ मैं आपको कूपन्स दूंगा। अब एक मिनट के लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैंने कहा कि आप लोगों को इतना इतना पैसा देता हूं, ठीक है ना, आप लोगों ने उस पैसे को खर्च नहीं किया। एज अ प्रोड्यूसर, इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर, मेरी आप सुखा गए, नुकसान कर दिया मेरा बढ़िया वाला। अब मैंने क्या काम करा, आप लोग हाउस होल्ड सेक्टर थे ना, प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आप लोगों को कहा भैया मैं तुमको पैसा ना दे रहा, जो एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को दे के रखा हुआ था, मैंने कहा मैं आप लोगों को पैसा नहीं दूंगा करके। अब अगली मर्तबा आपके पास पैसा आएगा तो क्या करोगे? वही सेविंग्स निकालोगे और खर्चा करोगे। मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं ये स्टेप लूंगा कि आप लोगों को मैं अब एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, तभी तो ये काम होगा। और दूसरी बात सुनो, ये बात समझ में आई? और दूसरी बात सुनो, जो पैसा आप बचा बचा के रख रहे थे, वो पता है कहां लेके जा रहे थे आप लोग? इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। हाँ साहब एफडी में लगाया है पैसा, हाँ 10% मिल रहा है, इस पे आ जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाओ, 10% दे रहा है ये। सही है? बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आप सब भी बढ़ाकर लेके पहुंच गए, आ जाओ तू भी, आ जाओ तू भी। अब बैंक ने कहा भाई मैं तुम्हें घर से थोड़ी दूंगा 10% यार, मैं दूसरे लोगों को दे रहा था तो मुझे, मैं तुमको दे पा रहा था, अब मेरे पास नहीं है, सॉरी नहीं दे सकता, अब मैं तुम्हें 2% भी नहीं दे सकता इंटरेस्ट, सॉरी। क्या होगा? आप बोरा फिर भी रखकर आओगे उसके पास, क्या करोगे उस बोरे का? आप अब खर्चा करोगे। जब आप खर्चा करोगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, और जब खर्चा बढ़ोगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, तो सेविंग कम हो जाएंगी, और फिर से आप लोग उसी सिचुएशन पर आ जाओगे जब एस और आई इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? Plant savings fall, plant savings will continue to fall until they reach equilibrium with the plant investments. Adjustments क्या करना है भैया? क्या करो फिर ऐसी हालत में? To clear their unsold stock, the producer would now plan the lesser output. Lesser output would mean lesser income. Lesser income would mean lesser savings. The producer continues this situation till S is equals to I. क्या इंपॉर्टेंट फंडा बोला यार, मजा आ गया यार।
मतलब सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे मतलब जब मैं इसको प्रेजेंटेशन को बना रहा था तब मुझे समझते वक्त इतना मजा आया। मैं सोचा कि अगर मैं सही ढंग से आप लोगों के पास ये बात रख सकूं तो आप लोगों को सुनकर कितना मजा आएगा। आई डोंट नो आप लोगों तक बात पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन ये सीरियसली बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट एकेडमिक्स बट इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स। ये बात बहुत जरूरी है। एक बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन क्रिएट करूं, आई इज ग्रेटर देन। इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर लिए, सेविंग्स करी नहीं है आपने कुछ भी। करूं एक सिचुएशन, फ्लिप कर दूं सिचुएशन, तैयार हो आप लोग या रहने दूं आज?